जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। वकास अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खबर है रजब भट्ट के हवाले से और रजब भट्ट का नाम जो है पासपोर्ट कंट्रोल इसके अंदर था और उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वकास अवान से जानते हैं कि क्या खबर क्या है। सर, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम पासपोर्ट कंट्रोल इसमें था, सादुर रहमान, नदीम नानी वाला और रजब भट्ट। नदीम नानी वाले का नाम निकल गया, सादुर रहमान का भी नाम नहीं निकला। रजब भट्ट के हवाले से क्या अपडेट? रजब भट्ट का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकलने जा रहा है और बहुत जल्द आपको रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हुए नजर भी आएंगे। गुज़िश्ता अगस्त से लेकर कोई इस साल की जनवरी फरवरी तक ये यूट्यूबर के लिए बड़ा मुश्किल वक्त रहा है। उसमें जितने भी यूट्यूबर्स थे पाकिस्तान के बड़े बड़े वो सारे मुख्तलिफ केसेस में अंडर इन्वेस्टिगेट रहे और रजब भट्ट पर 3-4 केसेस थे। ये पाकिस्तान से बाहर चले गए, इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर उन्होंने कहा कि अब ये पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। फिर हमने देखा कि ये पाकिस्तान वापस आए, यहाँ पर उन्होंने अपने केसेस का सामना किया। और एक केस चल रहा था जुआ ऐप प्रमोशन केस। ये बड़ा मशहूर ज़माना केस है। इस केस में पाकिस्तान के जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप जिसका भी नाम लेंगे वो इस केस में लाजमी आपको कहीं ना कहीं उसका किरदार नजर आएगा। ठीक है। तो रजब भट्ट भी उन्हीं में से एक थे। उनका बड़े ज़ोर शोर से नाम लिया गया। NCCI ने मुतअद्दिद तलबी के नोटिस जारी किए गए। जैसा कि हमारे जो तहकीकाती इदारे होते हैं, जब उन्होंने किसी को डिफेम करना होता है या किसी के खिलाफ केस बनाना होता है तो वो पूरे ज़ोर शोर से केस बनाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब आज तलब कर लिया, कल तलब कर लिया, फलां चीज़ निकल आई, इतने करोड़ बरामद कर लिए, इतनी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो रजब भट्ट के साथ भी मामला कुछ इसी तरह का था और रजब भट्ट के बारे में बड़ी अफवाहें फैलाई गई, बड़ी बातें की गई कि रजब भट्ट ने जनाब ऑनलाइन जुए की प्रमोशन कर दी है, करोड़ों रुपया बना लिया है। की बड़ी तो है, बड़ी की तो थी चलें जो भी था स्टेजी के अभी मुताबिक उनको तो देखें। ये हाँ तो पकड़ा तो इसी वजह से था ना, उनका पकड़ा नाम जो है वो पासपोर्ट नहीं, पकड़ा नहीं था, अभी अरेस्ट थोड़ी ना हुए थे। बिल्कुल अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन FIR तो दी थी ना, हाँ, उन्होंने जुआ वही जुए तो की मैं बता प्रमोशन रहा की हूँ, है। वही तो बता रहा हूँ कि एक वो पूरा एक वो सीरीज ऑफ ऑफेंस जो है वो इन पर लगाए सीजन गए। जुआ कैफे की हाँ, सीरीज ऑफ ऑफेंस लगाए गए कि ठीक यार है। ये भी जुर्म किया, ये भी हाँ जुर्म किया, जी, ये भी जुर्म किया, सही ये है। पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने चाहिए, कि रुपया पाकिस्तान में वापस लाएंगे इनका। किसी ने कहा जी वो फलाना यूट्यूबर जनाब रा का एजेंट है, किसी ने कहा जी वो दुबई से इसको फंडिंग आ रही है, किसी ने ये कहा जी किसने इसको कहा? फंडिंग आ रही है। फिर मुख्तलिफ यूट्यूबर चलते रहे आपस अच्छा। में। अब ये रजब भट्ट के मामले में अब पेशरफ ये हुई है कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर रखी है, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि वो तमाम केसेस में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। ठीक है। किसी केस में उनके ऊपर ऐसे चार्जेस नहीं है जिसकी वजह से उन पर सफरी पाबंदियाँ आयद की गई। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से ये इस्तदा की गई है कि रजब भट्ट का जो नाम है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाला जाए, यानी उन्हें पाकिस्तान से बाहर सफ़र करने की इजाज़त दी जाए। ये उनकी दरख्वास्त थी। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आसिफ खान हैं, उन्होंने NCCI से रिपोर्ट मांग रखी है। ठीक है। अब इस केस की समाअत होना है 28 अप्रैल को, लेकिन वो जो NCCI की रिपोर्ट है वो हमारे पास आ गई है, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। NCCI ने लिखा है कि रजब भट्ट अपने जो जुआ प्रमोशन के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और फिलहाल उनका केस जो है वो उन्होंने मुकम्मल ताउन किया है। तो अगर रजब भट्ट का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया जाएगा तो उन्हें कोई कोई इतराज नहीं है। इदारा इतराज़ नहीं अच्छा, ये होगा। लेटर डिप्टी डायरेक्टर को लिखा गया? नहीं, ये कोर्ट को उन्होंने बताया है। बेसिकली ठीक है। कोर्ट ने पूछा था NCCI से कि बताइए आपने इस रजब भट्ट का नाम डाल रखा है या पासपोर्ट कंट्रोल, इसमें क्या वजूहात हैं और इसमें पेशरफ्त क्या है। तो उस पर कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब इस रिपोर्ट की रोशनी में 28 अप्रैल को इस केस की समाअत होगी और 28 अप्रैल को जब कोर्ट में ये मामला खुलेगा तो शायद उसी रोज़ ये पिटिशन जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी विद द डायरेक्शन की, क्योंकि NCCI ने कह दिया है कि अब रजब भट्ट की उन्हें ज़रूरत नहीं जरूरत है नहीं है। और ना ही वो इन्वेस्टिगेट में कोई हैंकी पैंकी लोग कर रहे हैं, ठीक ना है। मसरूफ़ हैं। तो लिहाजा अगर आप इनका नाम निकाल दिया है तो वेल एंड गुड। तो उसके बाद रजब भट्ट जो है 28 अप्रैल के बाद एलिजिबल हो जाएंगे पाकिस्तान से बाहर सफ़र करने के लिए। सफर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 28 अगस्त के बाद। 28 अप्रैल। 28 अप्रैल के बाद। अच्छा, वकास भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर रजब भट्ट के हवाले से बात करें, पासपोर्ट कंट्रोल इसमें उनका नाम था, एक उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाई, अदालत ने कहा कि अपनी मुतल्लिका अदालतों में जाकर अपनी जमानतें करवाएं। एक केस में जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन में उन्होंने अपनी आगे जमानत करवा ली। एक उनका केस था कराची के अंदर जहाँ पे वकीला ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। वो केस क्या कहता है और वो क्या सिटी कोर्ट में सुना जाएगा, उस हवाले से क्या अपडेट है? देखिए, उसमें उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल कर रखी है कि उनका केस जो है वो कराची सिटी कोर्ट से कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए। उसकी रीज़न ये है कि कराची सिटी कोर्ट में उनके साथ एक इंसिडेंट पेश आया
जहाँ पर कुछ वकला ने उन पर तशद्दुद किया। वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुई। बाद में मामले की रफा दफा भी हो गया, सुलह भी होगी। लेकिन अब उन्होंने एक ये टेक्निकल मूव खेला है कि यार आप, क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी वहाँ पर एक इंसिडेंट हो चुका है, तो हम दोबारा कोई ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, तो लिहाजा वो केस जो है वो किसी और केस में, किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अच्छा, बहुत से लोग नातिक ये भी जानना चाह रहे हैं कि यार डकी भाई का नाम बड़ी देर पहले से पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है, वो नाम नहीं निकल पाया, ना उस वाले से कोई रिपोर्ट आई है, लेकिन ये जो रजब भट्ट है इतनी जल्दी इसको रिलीफ कैसे मिल गया? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, इसमें कहानी कुछ इस तरह से है कि डकी का जो केस है वो टोटली डिफरेंट है। उसमें डकी का अरेस्ट हुआ था, उसके बाद उस केस का चलान आके ट्रायल शुरू हो गया था। ठीक है। अब रूल्स ये कहते हैं कि जब आपका ट्रायल शुरू हो जाए, तो फिर अगर उस ट्रायल से पहले अगर आपका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है और ट्रायल शुरू हो जाए, तो फिर आप पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट से ही रिजू करेंगे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि रजब भट्ट का अभी चलान नहीं आया, अभी उनकी सिर्फ अबूरी जमानत चल रही है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इसकी वजह से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, जहां पर रिलीफ मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत ज़िला कचहरी में। क्योंकि ज़ाहिर है जुडिशल मजिस्ट्रेट इतना वजन शायद नहीं उठा सकता जितना एक हाई कोर्ट का जज उठा सकता है। तो इस वजह से ये रिलीफ ज़रा जल्दी मिल गया रजब भट्ट को, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी और उनका चलान अभी तक नहीं आया, उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। दूसरी तरफ डकी का ट्रायल शुरू हो चुका है। डकी के केस में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि उसके तफ्तीशी गिरफ्तार हुए और डायरेक्टर गिरफ्तार हुए, बहुत सारे मामला हुए। लेकिन रजब का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए कि रजब भट्ट का भी चलान नहीं आया। ठीक है। अगर चलान आया होता तो फिर चीज़ों जो है ना और तरह चलती। अच्छा ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे एक और है, अगर रजब भट्ट के हवाले से बात करें, उनका नाम भी होप्सो 28 अप्रैल को, जैसे आप बता रहे हैं, उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल इससे निकल जाएगा। बिल्कुल। तो 7 का तक पासपोर्ट कंट्रोल इससे नाम की मैंने यही तो कि बताया वो ना। ट्रायल की मामला की वजह से। देखिए, फिर से बता देता हूँ, जब आपका जिला कचहरी में ट्रायल चल रहा है, किसी भी केस में आपका ट्रायल शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। चलान आ गया हुआ है, तो फिर अगर आपका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है, आप पर सफरी पाबंदियां हैं, तो आप जाएंगे ट्रायल कोर्ट। आप डायरेक्ट इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट नहीं आएंगे, आप पहले ट्रायल कोर्ट जाएंगे। ट्रायल कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर आप हाई कोर्ट आएंगे। लेकिन अगर आपका ट्रायल नहीं शुरू हुआ, जो प्री अरेस्ट बेल है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और आपका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है और आप पर किसी किस्म की कोई पाबंदी है, कोई जो आइन में दी गई हकूक़ है उसका कोई राइट जो है वो मजबूर हो रहा है, तो फिर आप हाई कोर्ट से रिव्यू करेंगे अंडर आर्टिकल 199 के तहत आप पिटिशन फाइल करेंगे कि जी ये हमारा आइनी हक है और इस वजह से जो हमारी जो दरख्वास्त है उसको सुना जाए। तो रजब भट्ट अगर, क्योंकि अभी आइनी मामला है, तो इस वजह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलने जा रहा है और बल्कि मिल चुका है, काफ़ी हद तक रिलीफ मिल चुका है। उनके केसेस लग चुके हैं, इसके उनके सबूत हो गया, जितनी उसमें कंट्रोवर्सी थी वो सारी दूर हो चुकी है। अब सिर्फ रजब भट्ट को करना ये है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। उनके केसेस काफ़ी हद तक क्लियर हो गए हैं और अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, आपके 8-10 मिलियन फॉलोवर हैं, तो उसका आप पॉजिटिव इस्तेमाल करें, अपने फॉलोअर्स के ज़रिए कुछ ऐसा उनको पैगाम दें जिससे उनकी भी ज़िंदगी में बेहतरी अच्छा, आए। अवकाश में बड़ा शुक्रिया आपके वक्त का। ये सारी अपडेट आपके साथ तो सही है, केस के हवाले से भी आपके साथ जो है वो तमाम तफसीलात आपको पहुंचा दी हैं कि 22 अप्रैल को उनका एक मुकदमा भी, और 28 अप्रैल को अदालत ने पासपोर्ट कंट्रोल इसके अंदर इधर दोबारा जो है वो तलब कर लिया है, जहाँ पर उम्मीद ये की जा रही है कि इनका नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल इससे निकाल दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद ये